तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये बेहद दिलचस्प और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाला विश्लेषण। आज हम इंडोनेशिया की एक ऐसी खौफनाक लोक कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि इंसानी गलतियों, भयानक अपराधबोध और सदियों से दबे हुए राजों की एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल स्टडी है। यकीन मानिए, आज का ये सफर काफी सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। हमारी कहानी का मुख्य किरदार है देदिन। देदिन शहर में रहकर अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा है, लेकिन उसकी असली बीमारी शारीरिक नहीं है। पिछले 1.5 महीने से हर रात उसकी खिड़की के बाहर एक कफन में लिपटा हुआ मुर्दा खड़ा दिखाई देता है। डॉक्टर इसे बस उसकी मानसिक उलझन मान रहे हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? फिर एक रात अचानक उसके कमरे की छत पर किसी के जोर जोर से उछलने की भयानक आवाजें आती हैं। दहशत में आकर वो अपनी गर्लफ्रेंड लिली को फोन मिलाता है। लिली उसे यही सलाह देती है कि उसे कुछ दिनों के लिए शहर की इस भीड़भाड़ से दूर अपने पुराने गांव दुसुन वापस चले जाना चाहिए, ताकि दिमाग को थोड़ी शांति मिल सके। अब इस खौफ की पूरी टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल इस पूरी घटना की नींव आज से ठीक 20 साल पहले रखी गई थी, जब देदिन के पिता की अचानक मौत हो गई थी। उस सदमे से उभरने के लिए करीब 15 साल पहले देदिन ने हमेशा के लिए अपना गांव छोड़ दिया। जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, लेकिन फिर ठीक 1.5 महीने पहले अचानक से ये खौफनाक सपने और परछाइयां उसका पीछा करने लगीं। और अब लिली की बात मानकर देदिन उसी गांव वापस जा रहा है जिससे वो इतने सालों से भागता आ रहा था। अक्सर कहा जाता है ना कि अतीत बहुत पीछे छूट गया है, लेकिन हकीकत में अतीत हमेशा हमारे साथ साथ ही चलता है। तो गांव वापस लौटने का ये सफर कोई आम सफर बिल्कुल नहीं था। शाम का अंधेरा छाने लगा था और बस घने पहाड़ी रास्तों और जंगलों के बीच से गुजर रही थी। तभी देदिन की नजर खिड़की के बाहर जाती है और वहां पेड़ों की काली परछाइयों के बीच एक सफेद आकृति बिल्कुल सीधी खड़ी थी। कोई इंसान नहीं, बल्कि सिर से पैर तक सफेद कफन में लिपटा हुआ कोई साया। और सबसे भयानक बात, जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, वो आकृति सड़क के और भी करीब आ गई। अंधेरे में उसकी चमकती हुई आंखें सीधे देदिन को ही घूर रही थी। ये नज़ारा किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी है। रात के ठीक 9 बज चुके थे जब देदिन आखिरकार दुसुन गांव पहुंचता है। पूरे गांव में शमशान जैसी शांति थी, एकदम गहरा सन्नाटा। घर जाने के रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता था। वहां से गुजरते हुए जैसे ही देदिन की नज़र कब्रिस्तान की तरफ गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक नहीं बल्कि ऐसी कई आकृतियां सफ़ेद कफन में लिपटी हुई खड़ी थीं, एकदम खामोश, बिना हिले डुले, और ऐसा लग रहा था जैसे वो सब के सब एक साथ देदिन को ही देख रही हों। जाहिर सी बात है, वो वहां से अपनी जान बचाकर पूरी ताकत से घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसकी मुलाकात अपनी आंटी और अंकल दलाई से होती है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही अजीब और भयानक समानता सामने आती है। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ देदिन है जिसे पिछले 1.5 महीने से कफन में लिपटा मुर्दा दिख रहा है, और दूसरी तरफ हैं उसके अंकल दलाई, जिनकी आंटी के मुताबिक पिछले 20 सालों से दिमागी हालत पूरी तरह खराब है। वो हमेशा हवा से बातें करते हैं और किसी कफन में लिपटे हुए मुर्दे से बहस करते रहते हैं। दोनों ही एक समान खौफ का सामना कर रहे हैं। अब ये कोई महज इत्तेफाक तो हो नहीं सकता है ना? ये साफ तौर पर किसी बहुत गहरे और पुराने रहस्य की तरफ इशारा कर रहा था। देदिन अभी इन सब कड़ियों को जोड़ ही रहा था कि अचानक पूरे घर के सन्नाटे को चीरती हुई अंकल दलाई की पागलों जैसी हंसी गूंज उठती है। वो खाली हवा में घूरते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मुझे उसी ने भेजा है ना, मैं जानता हूं, पर मैं उसे दोबारा वहीं पहुंचा दूंगा जहां से वो आया है। अंकल दलाई के ये शब्द कि कोई पुरानी गलती का हिसाब मांगने आया है, एक बहुत बड़ा सुराग था। वो साफ तौर पर किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रहे थे, और आधी रात के इस भयानक मोड़ ने घर के माहौल को और भी खौफनाक बना दिया था। ठीक आधी रात का समय था। देदिन बेचैनी के मारे जाग रहा था। तभी उसकी खिड़की पर फिर से वही परछाई उभर कर सामने आती है। बिल्कुल वही कफन में लिपटा हुआ मुर्दा जो शहर में और फिर उस जंगल में दिखा था। पर इस बार वो सिर्फ बाहर खड़ा नहीं रहा। अचानक वो भयानक साया खिड़की के रास्ते सीधा घर के अंदर दाखिल हो जाता है। खौफ से कांपता हुआ देदिन अपनी जान बचाने के लिए तेजी से कमरे के बाहर भागता है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। शोर सुनकर अंकल दलाई हाथ में बंदूक लिए तेजी से बाहर आते हैं। वो इस कफन में लिपटी आकृति पर गोलियां चलाते हुए दौड़ते हैं और चिल्लाते हैं, तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन जाहिर है, गोलियों का उस साए पर क्या ही असर होना था। वो मुर्दा तेजी से मुड़ता है और पलक झपकते ही अंकल दलाई को घसीटते हुए बाहर उस घने अंधेरे जंगल की तरफ ले जाता है।
दे दिन उन्हें बचाने के लिए भागता है, लेकिन तभी जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई अंकल दलाई की एक बेहद दर्दनाक चीख गूंजती है और फिर सब शांत। आंटी रोते हुए दे दिन को रोक लेती हैं और कहती हैं कि अब कोई फायदा नहीं, उस पोकोंग ने उनकी जान ले ली है। अब इस स्लाइड पर जो जानकारी है वो इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी है। आखिर ये पोकोंग होता क्या है? इंडोनेशिया की लोक कथाओं के अनुसार पोकोंग उस मृत व्यक्ति की आत्मा होती है जो अपने ही कफन में फंसकर रह गई हो। मान्यताओं में दफनाते समय मुर्दे के कफन की गांठें खोलना अनिवार्य होता है ताकि आत्मा को आज़ादी मिल सके। अगर कोई ऐसा करना भूल जाए या जानबूझकर छोड़ दें तो वो आत्मा कभी शांति नहीं पाती और पोकोंग बनकर इस दुनिया में भटकने लगती है। यही वो सांस्कृतिक मान्यता है जिस पर यह पूरा खौफ टिका हुआ था। जब दे दिन अपनी आंटी से पूछता है कि आखिर ये पोकोंग कौन था और ये हमारे ही परिवार के पीछे क्यों पड़ा था, तब आंटी एक ऐसा सच उगलती हैं जो पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो पोकोंग कोई अनजान भूत नहीं था, वो भटकती हुई आत्मा जिसने अभी अभी अंकल दलाई की जान ली है, वो असल में दे दिन के खुद के पिता थे। जरा सोचिए उस पर क्या बीती होगी। जो खौफनाक साया इतने दिनों से उसका पीछा कर रहा था, वो उसी का पिता था जो पिछले 20 सालों से अपनी रिहाई के लिए तड़प रहा था। और ये हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे एक छोटी सी गलती ने इतने बड़े राक्षस को जन्म दिया। चलिए 20 साल पीछे चलते हैं। असल में हुआ ये था कि अंकल दलाई और दे दिन के पिता जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। दलाई नशे में धुत थे और दोनों में तीखी भैंस हो गई। इसी लापरवाही में एक भारी पेड़ का तना कटा और सीधे दे दिन के पिता पर आ गिरा। उनकी वहीं दर्दनाक मौत हो गई। गांव वालों के सवालों और सजा से बचने के लिए दलाई ने उन्हें चुपचाप बिना किसी सही रीति रिवाज के जल्दबाजी में दफना दिया और अपने इसी डर में वो सबसे बड़ी गलती कर बैठे। उन्होंने कफन की गांठें ढीली ही नहीं की, बस इसी एक छुपे हुए अपराध में जन्म दिया उस खौफनाक पोकोंग को। अब यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है। अगर पिता की आत्मा को बदला ही लेना था तो उसने 20 साल का इतना लंबा इंतजार क्यों किया? वो शहर जाकर दे दिन को क्यों डराने लगी? इसका जवाब थोड़ा भावुक कर देने वाला है। असल में वो आत्मा दे दिन से कोई बदला नहीं लेना चाहती थी और दलाई पर भी उसने पहले हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि आत्मा को आज़ाद करने का मतलब ही था आज़ाद करने वाले की मौत। लेकिन वो आत्मा सिर्फ एक चीज चाहती थी। वो चाहती थी कि दे दिन को उस मौत का असली सच पता चले कि 20 साल पहले उस जंगल में उसके पिता के साथ असल में हुआ क्या था। और जैसे ही सच्चाई अंततः सामने आई, उस भटकती हुई आत्मा का मकसद पूरा हो गया। अगले ही दिन दे दिन ने पास के मस्जिद से एक स्थानीय मौलवी साहब को बुलवाया। मौलवी साहब ने समझाया कि चूंकि अब सच सबके सामने आ चुका है, इसलिए वो रूह शांत हो चुकी है। उन्होंने जमजम के पानी पर कुछ पवित्र दुआएं पढ़ी और वो पानी घर में छिड़कने के लिए दे दिन को दे दिया। इस पूरी प्रक्रिया के बाद वो पोकोंग फिर कभी लौटकर नहीं आया। सच्चाई ने आखिरकार एक तड़पती आत्मा को हमेशा के लिए शांति दिला दी और दे दिन अपनी आंटी के साथ एक सामान्य जिंदगी जीने लगा। इस पूरे विश्लेषण का अगर कोई एक सबसे बड़ा निष्कर्ष निकाला जाए तो वो यही है कि इंसान अपने अतीत से कभी नहीं भाग सकता। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अपने अपराध बोध और दबे हुए पापों को हमेशा के लिए मिट्टी के नीचे नहीं छिपा सकते। जब हम अपनी गलतियों को गलत तरीके से दफनाने की कोशिश करते हैं तो वो एक न एक दिन और भी खौफनाक रूप लेकर हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। अंकल दलाई ने 20 साल तक इस राज को दुनिया से छिपाया, लेकिन उनका वही अपराध बोध अंततः एक राक्षस का रूप ले चुका था जिसने उन्हीं की जान ले ली। तो अंत में जाते जाते सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा, इस पूरी कहानी में असली राक्षस आखिर था कौन? क्या वो कफन में लिपटी हुई एक बेबस और भटकती आत्मा थी जो सिर्फ अपनी सच्चाई दुनिया को बताना चाहती थी, या फिर वो राक्षस इंसानों के अंदर छिपा वो भयानक अपराध बोध था जिसने एक निर्दोष की मौत के सच को 20 सालों तक जमीन में दफनाए रखा? सोचने वाली बात है ना?